पिछले कुछ महीनों में 4 बार दिल्ली के अंदर खरीद फरोख्त करके, बेईमानी करके, जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अंत में दिल्ली विधानसभा भंग करनी पड़ी। सरदार जी कहाँ घूम रहे हो आप ऐसे बीच में? इसके लिए दिल्ली की जनता को हम बधाई देते हैं। दिल्ली जीत गई, भारतीय जनता पार्टी हार गई। पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली के लोगों ने एक नई किस्म की राजनीति को वोट दिया था। अभी तक इस देश के अंदर बीजेपी, कांग्रेस, इन सभी पार्टियों की बेईमान राजनीति चलती आ रही थी। अन्ना आंदोलन से निकली एक नई पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली के लोगों ने वोट दिया था। 49 दिन तक आम आदमी पार्टी की सरकार चली। 49 दिन में खूब काम किए, भ्रष्टाचार लगभग खत्म किया दिल्ली के अंदर, महंगाई कम की, बिजली के दाम कम किए, पानी के दाम कम किए, पानी की व्यवस्था सुधारी, बहुत सारे काम किए। आम आदमी पार्टी की सरकार के बाद पिछले 8 महीनों में पहले कांग्रेस ने और फिर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों के साथ खिलवाड़ किया। पिछले 4 महीनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को खरीदने की कोशिश की अपने काले पैसे से। हम लोगों ने, सब लोगों ने देखा किस तरह से शेर सिंह डागर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी के एमएलए दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की। पिछले 4 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को अपने काले पैसे से खरीदने की कोशिश की। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के एमएलए, पहली बार भारत के इतिहास में हुआ कि एक भी एमएलए नहीं बिका। अगर कोई और राज्य होता, कोई और स्टेट होता, हम लोग कितने इस तरह के इतिहास में इंसिडेंट्स देख चुके हैं कि बीजेपी वालों ने खरीदे, कांग्रेस वालों ने खरीदे, एमएलए बिक गए, सरकारें बन गई, सरकारें टूट गई। लेकिन ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ कि एक भी एमएलए नहीं बिका। तो जो विश्वास दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के एमएलएज में किया था, वो विश्वास आम आदमी पार्टी के एमएलएज ने नहीं तोड़ा। ये साबित हो गया कि सब कुछ बिकाऊ नहीं है, सब लोग बिकाऊ नहीं है, देशभक्ति बिकाऊ नहीं है। तो जो विश्वास दिल्ली की जनता ने इस नई राजनीति के अंदर किया था, वो विश्वास दिल्ली की जनता का और मजबूत हुआ है। इसके लिए हम दिल्ली की जनता को भी बधाई देते हैं। पिछले 8 महीनों में एक तरफ जनता जूझ रही थी, दिल्ली के अंदर बलात्कार हो रहे थे, दिल्ली के अंदर पुलिस वालों के कत्ल हो रहे थे, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी। और अंत में हमारे देश के माननीय उच्च न्यायालय को बीच में आना पड़ा और उच्च न्यायालय के सख्त निर्देश के बाद भारतीय जनता पार्टी को आज विधानसभा भंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी के सभी एमएलएज को बधाई देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, दिल्ली की जनता को सैल्यूट करता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली की जनता इस बार बढ़ चढ़कर इस ईमानदार राजनीति को पूर्ण बहुमत देगी। दूसरी चीज़, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी कुछ जगहों में दंगे फैलाने की कोशिश कर रही है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन मुझे खुशी है गांव देहात से जो खबरें आ रही हैं कि जहां नफरत की राजनीति फैलाने की कोशिश की जा रही है, वहां पर इन लोगों को गांव के लोग भगा रहे हैं और उस नफरत की राजनीति को धिक्कार रहे हैं, उसको नकार रहे हैं। आम आदमी पार्टी हर विधानसभा में हर धर्म के जो एमिनेंट लोग हैं उनको इकट्ठा करके हर विधानसभा में अमन समितियों का गठन करेगी और हम कोशिश करेंगे कि एक धर्म के लोगों के त्यौहार में बाकी दूसरे धर्मों के लोग भी शरीक हों।
हिंदुओं के त्यौहार में मुसलमान शरीक हों, सिख शरीक हों, ईसाई शरीक हों, ईसाइयों के त्यौहार में हिंदू शरीक हों, मुसलमान शरीक हों, इसी तरह से मुसलमानों के त्यौहार में दूसरे धर्मों के लोग शरीक हों और एक तरह से भाईचारा बढ़े। और अगर कहीं पे कोई दंगा होता है तो ये अमन समिति उसको ख़त्म करने की अपनी पूरी तरह से कोशिश करेगी। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐलान किया था कि 1984 के दंगों में जो लोग विक्टिम्स हैं उनके परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। हमने इसका स्वागत किया था। हमने कहा था कि 5-5 लाख रुपए तो ज़रूरी हैं, लेकिन न्याय भी ज़रूरी है। जिन लोगों के घर में 2 लोग 3 लोग जल गए, जला दिए गए, उनका 5 लाख रुपए से उनको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। उनको न्याय चाहिए, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, SIT का गठन किया जाए। लेकिन कल शाम को हमें ये पता चला कि सरकार ने जो 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया था वो भी वापस ले लिया है शायद। ये तो बहुत ही गलत बात है, एक तरह से जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। हम इस निर्णय की घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जो पहले सरकार ने 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया था उसको दोबारा किया जाए और केवल 5-5 लाख रुपए नहीं, जिस SIT के गठन का आम आदमी पार्टी की 49 दिन की सरकार ने ऐलान किया था उसका तुरंत नोटिफिकेशन किया जाए। मैं आशुतोष से कहूँगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा भंग हो गई है और चुनाव की तैयारियां अब तेज हो रही हैं। सबकी निगाह इस पर लगी हुई कि भाई किस पार्टी का कौन आदमी मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं होगा, कौन से कैंडिडेट होंगे, कौन से कैंडिडेट नहीं होंगे, उनके मुद्दे क्या होंगे। लेकिन इस बार के चुनाव दिल्ली में जो होने वाले हैं वो बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं और दिल्ली को ये तय करना है, दिल्ली इस बारे में तय करेगी कि चुनाव में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है या जगदीश मुखी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये बड़ा मुद्दा होने वाला है इसका और मुझे लगता है कि दिल्ली एक बार फिर ये तय करेगी। जिस तरीके से 49 दिनों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुद्दों और हितों के मसले पर काम किया, चाहे पानी का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे वो अस्पतालों के अंदर दवा मुफ्त करने का मसला हो या फिर दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार को कम करने का मसला हो, स्कूलों की देखरेख का मसला हो, CNG के दाम कम करने का मसला हो, जिस तरीके से अरविंद जी ने काम किया है, ऐसे में आज कोई मुकाबला नहीं है कि उन्हें किसको चुनना है। वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे और इस बार हम कम से कम 45 सीटों पर हमारी जीत होगी। बीजेपी ने पहले से ही हार मान ली है। बीजेपी ये कह रही है कि वो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। अगर मैं दिल्ली का बीजेपी का इतिहास बताऊं तो 1993 में बीजेपी की तरफ से मदन लाल खुराना बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। 1998 में सुषमा स्वराज बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थी। 2003 में एक बार फिर मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बने। 2008 में विजय कुमार मल्होत्रा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बने। 2013 में हर्षवर्धन जी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बने। अब बीजेपी के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आ रही कि जो उनके लेजिस्लेचर पार्टी के नेता थे जगदीश मुखी, उनका नाम खुल के नहीं ले रही है। यानी पहले से ही हार मान लिया कि मुख्यमंत्री पद के किसी नेता को प्रोजेक्ट करने से बेहतर है, हराने से बेहतर है। जब आपको पता है कि आप चुनाव नहीं जीतने वाले, आप मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, तो आप क्यों किसी को नाम को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जनता को पता है कि इस बार का चुनाव अरविंद केजरीवाल बनाम जगदीश मुखी का होने वाला है और उसमें उनके सामने किसी तरीके का कोई धर्म संकट नहीं बचा है। सवाल इधर से है, आप क्या दिल्ली से इस बार चुनाव लड़ेंगे या कोई और सीट को प्रिपेयर करेंगे? और दूसरा सवाल ये कि क्या तमाम आपके जो सिटिंग है उनके सीट को आप लीड करेंगे तो आप बदलाव किया जाएगा? अभी पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन कोई कारण भी नजर नहीं आता कि क्यों बदलाव होना चाहिए।
उनके अलावा कोई बेहतर नाम है बीजेपी के पास? अरे हम तो पूछ रहे हैं आपसे, अगर कोई बेहतर नाम हो उसका लेना शुरू कर देंगे हम कल से। आपकी खुद की सीट का क्या? मैंने कहा ना कि मैं उधर से ही लड़ना चाहूँगा, लेकिन पार्टी को तय करना है कि पार्टी मुझे उधर से टिकट देगी कि नहीं देगी। वो तो पूरा लिस्ट बांट दी है हमने। हर विधानसभा में, अगर आप मेरी विधानसभा में आए, एरिया वाइज जितने काम करवाए हैं उसके पर्चे बना बना के हम घर घर में, हाँ सब बांट रहे हैं, सब बांट रहे हैं। सर आम आदमी पार्टी के पास 2-3 मुद्दे हैं। एक, 49 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो काम करके दिखाया, मुझे लगता है भारत के इतिहास में शायद पहली बार हुआ था कि रिश्वतखोरी बंद हुई थी। 65 साल में बीजेपी की भी कई राज्यों में सरकार रही, कांग्रेस की भी कई जगह सरकारें रही, केंद्र में सरकार रही, कोई भी पार्टी भ्रष्टाचार बंद नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी ने 49 दिन के अंदर भ्रष्टाचार और महंगाई कम करके दिखाई थी। तो 49 दिन का हमारा जो काम था वो जनता खुद ही बात कर रही है, और जनता कह रही है वो 49 दिन हमें 5 साल की तरह चाहिए। दूसरा मुद्दा होगा, अब भ्रष्टाचार खत्म करके हम दिल्ली में विकास करेंगे और दिल्ली को दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक शहर बनाएंगे, जिसमें अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छा बिजली पानी सभी व्यवस्थाएं होंगी। और तीसरा, दिल्ली को हमारे देश का सबसे पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बना के रखा। अब कमाल करते हैं, आप भी पहल का स्वागत करते हैं। बताइए, उन्होंने पहल की, उनकी मजबूरी थी, कोर्ट उनके सिर पे बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट है। सर लोकपाल भ्रष्टाचार में आ गए ना, भ्रष्टाचार के कई सारे हैं, लोकपाल भी है उसमें वो जो हमने हेल्पलाइन शुरू की थी वो भी है, कंप्यूटराइजेशन भी। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कई काम करने पड़ेंगे। बीजेपी सेइंग दैट आप सुबह से अरविंद केजरीवाल वर्सेस जगदीश मुखी जो आपकी पार्टी फ्लोट कर रही है वो इसलिए कर रही है कि आप डर गए हैं, आप चाहते नहीं है कि लोग देखें अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे के मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने आ रहे हैं। बीजेपी क्लैरिफाई कर दे तो हम वैसे कर लेंगे। भाई नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो जगदीश मुखी जी बनने वाले हैं, या उससे बेहतर अगर हो कोई तो जगदीश मुखी जी से। ये नाम बीजेपी ने दिया है आपकी तरफ से? हैं जी, ये नाम बीजेपी दे रही है, आप अपनी तरफ से बता रहे हैं? बीजेपी की तरफ से ही है सर। बीजेपी के सबसे बेहतरीन नेता आज दिल्ली के अंदर जगदीश मुखी जी हैं। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले शेर सिंह डागर फॉर्मूले से जो सरकार बनने वाली थी, उससे भी जगदीश मुखी जी का ही नाम निकल के आ रहा था बार बार कि शेर सिंह डागर जी 4-4 करोड़ के ऑफर देके जो सरकार बनवाने वाले थे। आप ही लोगों ने सबने मीडिया अखबारों में छपा हुआ है, लगातार उसकी क्लिपिंग्स हम दिखा सकते हैं, मीडिया में भी टीवी चैनल्स में चल रहा था कि इस तरह से जोड़ तोड़ करके सरकार जो बनेगी उसमें मुख्यमंत्री जगदीश मुखी जी हो सकते हैं। कल हमें एलजी साहब ने भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक दल का नेता जगदीश मुखी जी को चुना था। तो हमारी तरफ से कोई पोजीशन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तय कर ले, उनके पास अगर जगदीश मुखी जी से बेहतर नेता है तो उसको डिक्लेयर कर दे मुख्यमंत्री। हमने कब मना किया? पर ये मुख्यमंत्री चुना जाना है, प्रधानमंत्री नहीं, पहले तो ये क्लियर रखना पड़ेगा। दूसरा, दिल्ली के मुद्दों को, दिल्ली में बिजली के बिल कम करने के लिए एक मुख्यमंत्री चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो पहले से ही बैठे हैं। दिल्ली में पानी सस्ता करने के लिए, दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद करने के लिए एक मुख्यमंत्री चाहिए। वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे या वो मुख्यमंत्री जगदीश मुखी कर सकते हैं, ऐसा ये दिल्ली की जनता को तय करना है। अभी पार्टी ने तय नहीं किया, ये इन लोगों की वेल विशेस। उनको नई दिल्ली से आके चुनाव लड़ना चाहिए, उनको नई दिल्ली से आके चुनाव लड़ना चाहिए। बहुमत होगा तो
नहीं, विधानसभा में बहुमत होगा तो हम लोग पास करेंगे। ऐसा नहीं है सर, एक 49 दिन की सरकार है जो हमने किया था। बीजेपी डिले कर रही थी क्योंकि वो बेईमानी से सरकार 4 बार उन्होंने कोशिश की है सर, 4 बार उनके एफर्ट्स को फॉइल किया गया है। तो वो बेईमानी से सरकार बनाना चाह रहे थे और कल आप लोगों ने देखा कैसे मातम छाया हुआ था उनके ऑफिस में। कोई बात करने को तैयार नहीं था बीजेपी के यहाँ पे। नहीं, मैं गलत तो नहीं कह रहा, कोई बात करने को तैयार नहीं था बीजेपी के यहाँ पे, कोई सामने आने को तैयार नहीं था, कोई बाइट देने को तैयार नहीं था बीजेपी के यहाँ। तो कल बहुत मजबूरी में उन लोगों ने दिल्ली विधानसभा भंग किया। उनका बस चलता तो 4-4 करोड़ रुपए में वो सबको खरीद चुके होते। बिल्कुल सर, मुझे ये लगता है कि ये शायद आप लोगों को करना चाहिए था। मुझे ये लगता है जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की हम बात करते हैं वो शायद आप लोगों को करना चाहिए था। थोड़ा बहुत काम कभी कभी हम लोग आपका कर देते हैं। आपने ये माना था कि पिछले बार आपने इस्तीफा देके और तो अगर इस बार से आपसे नहीं आते हैं तो क्या आप मानेंगे? सर, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आम आदमी पार्टी की 45 से ज़्यादा सीट आ रही है। हैं जी, कालाधन बिल्कुल मुद्दा होगा सर। सारा देश कह रहा है, चुनाव के पहले बड़े बड़ी बातें की जा रही थी, इतने लाख करोड़ रुपए का काला धन है। पहले कहा जा रहा था हर आदमी के, हर परिवार को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, काला धन आ गया। तो अब अचानक लोग पूछ रहे हैं वो काला धन कहाँ गया। और अब तो वो लिस्ट भी बताने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है लिस्ट बताने के लिए तैयार? क्योंकि पहले कांग्रेसी लिस्ट नहीं बता रहे थे, उनको डर था हमारे वालों के नाम पता चल जाएंगे। अब जब बीजेपी वालों ने लिस्ट देखी तो उन्होंने देखा इसमें तो हमारे वालों के नाम भी हैं। तो ना बीजेपी बताना चाह रही ना कांग्रेस। अगर काला धन की लिस्ट पता करनी है और काला धन देश में वापस आना है, इस देश की जनता, इस देश का मीडिया और आम आदमी पार्टी, ये तीनों मिलकर ही काला धन वापस ला सकते I just said कि ये जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। आपने 4 दिन पहले अनाउंस किया और अब उसको वापस ले लिया आप लोगों ने। थैंक यू।